मांगलिक से मंगल तक का सफर, भाग 43। कुछ ही देर में शाश्वत ने मॉल की पार्किंग में गाड़ी लगाई और वैशाली से बोला, चलो। वैशाली बोली, सर आप जाइए, मैं यही बैठी हूं। शाश्वत बोला, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। यहां बैठ के क्या करोगी? चलो मेरे साथ, मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। अब वैशाली को बार बार मना करना भी सही नहीं लगा तो उसने ओके बोल दिया। शाश्वत गाड़ी से बाहर निकल के आया तो वैशाली भी बाहर आ गई, लेकिन वैशाली ने जो स्टॉल गाड़ी में बैठने पर हटा दिया था वो फिर अपने मुंह पर बांधने लगी। तो शाश्वत उसको देखने लगा। वैशाली ने फिर अपने मुंह को कवर कर लिया, पर उसकी नजरें जब शाश्वत पर गई तो वो थोड़ा हिचकिचा गई और अपनी सफाई देते हुए बोली, वो मुझे कभी कभी मॉल में एसी से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक से नींद भी नहीं हुई तो कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। देर रात हम लोगों को वापस भी जाना है, इसलिए। शाश्वत ने गहरी सांस ली और वैशाली के पास आके उसके फेस की तरफ हाथ बढ़ा दिया। वैशाली थोड़ा घबरा गई। शाश्वत ने वैशाली का स्टॉल खींच के उसका फेस ओपन कर दिया तो वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। शाश्वत ने अपनी पॉकेट से एक मास्क निकाला और वैशाली को देते हुए बोला, वैसे मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं था। तो तुम क्या कर रही हो उसकी सफाई किसी को देने की जरूरत नहीं है, पर तुमने मुझे बता ही दिया है कि तुमको एसी से प्रॉब्लम है, तो मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहूंगा। अगर तुमको एसी से कोई भी प्रॉब्लम है तो इस स्टॉल की जगह मास्क का यूज किया करो। तुमने जो इतना कस के ये स्टॉल बांधा था उससे तुमको और उलझन हो सकती है। इतनी कस के मत बंधा करो। तुम्हारी आंखों के नीचे का हिस्सा बहुत दब गया था, तुमको इससे आगे चल के आंखों में भी दिक्कत हो सकती है। वैशाली हैरानी से शाश्वत को देख रही थी कि शाश्वत ने मास्क उसकी तरफ बढ़ाते हुए इशारे में कहा, इसे लगाओ। वैशाली ने भी मास्क ले लिया और स्टॉल हटा के मास्क लगा लिया। शाश्वत फिर आगे बढ़ गया और वैशाली कुछ सोचते हुए उसके पीछे चलने लगी। शाश्वत फिर मॉल के अंदर एक साड़ी की शॉप पर आया तो वैशाली बोली, सर आपको साड़ी लेनी है? शाश्वत ने अपना सिर हिला दिया। वैशाली को लगा शायद शाम को पार्टी में भूमि जी लड़की को गिफ्ट में साड़ी देने का सोच रही है। शाश्वत फिर वैशाली से बोला, प्लीज तुम कोई अच्छी सी साड़ी पसंद कर दो। वैशाली पहले ही सोच चुकी थी तो उसने चुपचाप साड़ी देखना शुरू किया। कुछ साड़ी देखने के बाद उसको एक क्रीम कलर की नेट की साड़ी पसंद आई। वो साड़ी वैशाली को एक नज़र में ही भा गई थी। अगर उसकी औकात के अंदर ये साड़ी होती तो वो ये साड़ी जरूर खरीदती, लेकिन ये नई दुल्हन के ऊपर और भी अच्छी लगेगी। सोच के वैशाली ने उस साड़ी को देख के शाश्वत से कहा, सर आप ये ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए। जब वैशाली साड़ी पसंद कर रही थी तो शाश्वत साइड में जाके खड़ा हो गया था। शाश्वत वैशाली के पास आया और बिना साड़ी को देखे बोला, तुमको पसंद है? वैशाली ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शाश्वत तुरंत शॉप वाले से बोला, पैक कर दीजिए। वैशाली शाश्वत को देखते हुए बोली, सर आप तो एक बार साड़ी देख लीजिए, जरूरी थोड़ी है जो मुझे पसंद आए वो आपको भी आए। शाश्वत बोला, मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तुमने पसंद की है तो अच्छी ही होगी। वैशाली शांत पड़ गई, लेकिन उसका मतलब बस साड़ी पसंद करने से नहीं था। उसका मतलब साड़ी की कॉस्ट से भी था। इतनी महंगी साड़ी उसने तो पसंद कर ली, अब शाश्वत गिफ्ट में इतनी महंगी साड़ी देना चाहता है कि नहीं, ये भी तो पॉइंट है। लेकिन फिर वैशाली ने सोचा, शाश्वत अच्छा खासा अमीर आदमी है, ऐसी एक क्या 10 साड़ी ले सकता है। वैसे भी वैशाली को ज्यादा किसी के पर्सनल स्पेस में घुसने की आदत नहीं थी तो वो चुप ही रही। शाश्वत फिर वैशाली को लेकर एक गोल्ड की शॉप पर आया। वैशाली ने वहां भी गोल्ड की अच्छी सी ज्वेलरी पसंद कर ली। इसके दिमाग में ये था कि भूमि जी ये सब कुछ आज शाम पार्टी दुल्हन को देने वाली है, वो उसी हिसाब से सब पसंद कर रही थी। क्योंकि शाश्वत ने भी उससे बोल दिया था, सगुन में जितने गहने लगते हो उस हिसाब से ले लो। सारी शॉपिंग के बाद दोनों बाहर जा रहे थे कि वैशाली की नजर वहां लगी कॉर्न शॉप पर गई। वैशाली को इंदौर में जो मसाले वाले कॉर्न बनाए जाते थे वो बहुत पसंद थे। उसने उज्जैन में भी ढूंढे थे, लेकिन उसको मिले नहीं। पर आज कॉर्न देख के उसके मुंह में पानी आ गया था। अब वो ना शाश्वत से बोल सकती थी कि रुक के खा ले क्या, और ना अब वो बाहर कहीं ढेले पर जाके खा के आ सकती है।
क्योंकि आज रात ही उनको वापस जाना है। वैशाली लालच से कौन की शॉप को देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि आगे पिलर था और वो उससे टकराने वाली थी। पर शाश्वत ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। वैशाली थोड़ा हड़बड़ा सी गई। शाश्वत वैशाली से बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ देख के चल रही हो? वैशाली ने सिर नीचे करके सॉरी बोल दिया। लेकिन शाश्वत ने वैशाली को कौन की शॉप की तरफ देखते हुए देख लिया था, इसलिए बोला, अगर भूख लगी है तो खा सकती हो। वैशाली ने नजरें उठा के शाश्वत को देखा, फिर बोली, नहीं सर, चलते हैं, बहुत लेट हो जाएगा, आंटी जी वेट कर रही होगी, उनको पार्टी में भी जाना है। शाश्वत ने सीधा वैशाली का हाथ पकड़ा और शॉप की तरफ ले जाते हुए बोला, 10 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, इससे ज्यादा अभी ट्रैफिक में टाइम जाएगा। वैशाली चुपचाप शाश्वत के साथ चलने लगी। उसको शाश्वत का बिना बोले सब समझ लेना अच्छा लगता था, पर उसके अच्छे लगने से क्या होता है? वो शाश्वत के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी वजह से वैसे ही शाश्वत की जान खतरे में है। ऐसा प्यार किस काम का जो किसी की जान ले ले? शाश्वत शॉप के पास आया और वैशाली को बाहर ही पड़ी टेबल पर बैठा के बोला, तुम बैठो, मैं लाता हूँ। वैशाली शाश्वत को रोकती उससे पहले शाश्वत चला गया। वैशाली बस उसे देखती रह गई। शाश्वत जल्द ही एक कप में मसाला कॉर्न लेकर आया और टेबल पर रख के वैशाली के आगे किया। तो वैशाली मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू सो मच सर। शाश्वत अपने सीरियस फेस के साथ ही बोला, थैंक यू बाद में बोलना, पहले फिनिश करो और चलो। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और अपना मास्क हटा के कॉर्न चम्मच में लिया और खाने लगी, लेकिन कुछ कॉर्न नीचे गिर गए। वैशाली अपने कपड़े झाड़ने लगी तो शाश्वत बोला, रुको, मैं टिश्यू लाता हूँ। एक बार फिर वैशाली के रोकने से पहले शाश्वत चला गया। वैशाली भी शाश्वत को एक प्यार भरी नजर से देखने लगी कि अचानक उसके कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी, वैशाली तुम यहाँ। वैशाली ने सामने देखा तो सामने अजीत खड़ा था। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और वो खड़े होते हुए थोड़ा हकला के बोली, हाय तुम। अजीत वैशाली के पास आया और सीधा उसके गले से लग गया। वैशाली एकदम से शॉक हो गई। शाश्वत भी टिश्यू लेकर आया तो वैशाली को किसी लड़के के गले लगे देख थोड़ी दूरी पर ही रुक गया। क्रमश, क्या शाश्वत को वैशाली का दूसरे लड़के का गले लगना बुरा लगेगा, या वो वैशाली को लेकर? जानने के लिए बने रहिए और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।